अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। जैसा कि व्यूअर्स आप जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में HTML से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने देखे थे। आज के लेक्चर में हम बाकायदा वर्किंग का आगाज़ करते हैं, प्रैक्टिकल वर्किंग का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज में जब वर्किंग करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई हम एडिटर यूज़ करते हैं ताकि हम उसमें अपना कोड राइट कर सकें। तो अगर हम बात करें HTML की या वेब प्रोग्रामिंग की, तो बहुत से सॉफ्टवेयर या एडिटर आपको इंटरनेट से फ्री में मिल जाएंगे। तो हम सबसे पहले इंशाल्लाह यूज़ करेंगे नोटपैड। कुछ वर्किंग हम इसमें नोटपैड में करेंगे और उसके बाद कुछ वर्किंग हम नोटपैड प्लस प्लस में देखेंगे। फिर हम कुछ ड्रीम वीवर का कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसके अलावा और भी बहुत से एडिटर आपको मिल जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे एक दो लिख देता हूँ। फर्स्ट नोटपैड है, इसी तरीके से नोटपैड प्लस प्लस यूज़ किया जाता है। ड्रीम वीवर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सबलाइम टेक्स्ट भी काफ़ी यूज़ होता है। इसके अलावा PHP स्टॉर्म है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एडिटर तो बहुत से यूज़ किए जाते हैं, लेकिन हम फर्स्ट ऑफ ऑल नोटपैड में कुछ वर्किंग करेंगे ताकि आपको खुद से कुछ कोड लिखने का आइडिया आपको हो सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि HTML में बेसिक जो HTML के प्रोग्राम जो बेसिक उसकी स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होगी, यानी कि HTML की फ़ाइल हम किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से उसको सेव करेंगे और आउटपुट हमें वेब ब्राउज़र में कैसे शो की जाती है। तो इसको हम देखते हैं। फ़ॉन्ट थोड़ा सा और बड़ा कर लें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि HTML में डिफरेंट टैग्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, कोई भी कंटेंट वेब ब्राउज़र में शो करवाने के लिए, चाहे वो किसी भी किस्म का कंटेंट हो, वो पैराग्राफ की फॉर्म में हो, वो हेडिंग के फॉर्म में हो, कोई इमेज हो, कोई ग्राफिक, कोई ऑडियो या कोई भी चीज़ है, किसी भी किस्म का कंटेंट जब हमने वेब ब्राउज़र में शो करवाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट टैग्स यूज़ किए जाते हैं HTML में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे मेन टैब है, जो टैग है वो है HTML का टैग, HTML। अच्छा व्यूअर्स, ये मैंने टैग हमने स्टार्ट किया है, इसको ओपनिंग टैग बोलते हैं। जब भी हम कोई भी टैग स्टार्ट करेंगे या ओपन करेंगे तो हम उसको क्लोज भी करेंगे विद आ फॉरवर्ड स्लैश। ये स्लैश यूज़ करेंगे और हम उसको सेम वही HTML हमने राइट कर दिया है, तो ये एंडिंग टैग है। तो HTML का कोड राइट करने के लिए सबसे पहला जो टैग, मेन टैग यूज़ करेंगे वो HTML का टैग ही होगा। यानी कि हम जितनी भी अपनी वर्किंग करेंगे हम HTML के टैग के अंदर ही लिखेंगे। सेकंड, HTML के टैग के बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग यूज़ किया जाता है जिसको हेड का टैग बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग है, हेड का टैग। इस टैग को क्यों यूज़ किया जाता है? बेसिकली हम नेक्स्ट जैसे ही स्टाइल शीट की अलग से फ़ाइल बनाएंगे या जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स होंगी, jQuery की फ़ाइल्स होंगी, बूटस्ट्रैप की फ़ाइल्स होंगी या डिफरेंट फ़ाइल कोई भी, हम अगर एक्सटर्नली उसको हम अपने HTML के पेज में इंक्लूड करवाना चाहते हैं तो हम यहीं पे उसको लिंक करवा देते हैं
हेड के टैग के अंदर। दूसरी चीज़, हेड के टैग के अंदर एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग यूज़ किया जाता है, टाइटल का टैग। टाइटल, तो टाइटल के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये क्या करेगा। ये बेसिकली हम जो वेब पेज बनाने जा रहे हैं उस वेब पेज को ये टाइटल दे देगा, यानी कि कोई उसको हम नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माय फर्स्ट पेज, ठीक है। मैंने अपने वेब पेज को एक यहाँ पे टाइटल दे दिया माय फर्स्ट पेज के नाम से। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इस प्रोग्राम को यहाँ से सेव एज करते हैं। कोई हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं HTML के नाम से। इसके अंदर हम ये राइट करते हैं फर्स्ट डॉट। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, क्योंकि अब हम वर्किंग कर रहे हैं HTML में, वेब ब्राउज़र में हमारी आउटपुट कैसे शो होगी, उसके लिए हम यहाँ पे डॉट के बाद एक एक्सटेंशन देंगे HTML, ठीक है। हम यहाँ पे एक्सटेंशन देंगे, इसको सेव कर दें। तो अगर हम यहाँ पे इस फोल्डर में देखें तो ये आपके सामने, ये देखें ब्राउज़र की फॉर्म में वो फाइल बन चुकी है। ओके, अच्छा, ये हमने यहाँ पे टाइटल दे दिया। अब हम इसको वेब ब्राउज़र में ओपन करते हैं और देखते हैं कि टाइटल कहाँ पे आया है। देखें व्यूअर, ये आपके सामने मैंने ये टाइटल दिया था माय फर्स्ट पेज, ये आपके सामने वेब पेज का ये टाइटल यहाँ पे शो हो रहा है। जैसा कि ये आप देख रहे हैं गूगल का टाइटल यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी तरीके से हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसको टाइटल दे सकते हैं। और ये प्रोग्राम जो हमने अभी राइट किया है, देखें ये वेब ब्राउज़र के अंदर ओपन हो चुका है। अच्छा, उसके बाद हेड के टैग के बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग जिसको बॉडी का टैग कहते हैं। बॉडी का टैग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टैग है। क्यों इम्पोर्टेंट टैग है? हम जितना भी वेब पेज पे कंटेंट राइट करते हैं, जितना भी कंटेंट होता है, चाहे वो पैराग्राफ है, चाहे वो हेडिंग है, चाहे वो इमेज है, कोई भी किसी भी किस्म का अगर कंटेंट होगा, वो सारे का सारा इसी बॉडी के टैग के अंदर ही उसको हम राइट करते हैं। तो बेसिकली ये बेसिक स्ट्रक्चर होती है HTML पेज की, ठीक है। ये HTML पेज की बेसिक स्ट्रक्चर ये है। इसको साथ साथ सेव करते जाएं या Ctrl S से इसको सेव करते जाएं। व्यूअर्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि हमने HTML में कोड किस तरीके से राइट करना है, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर कैसी होगी और उसको हमने वेब ब्राउज़र में कैसे देखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।